में लिखिए इस टेंस में वर्ब का चौथा रूप यानी MB4 का प्रयोग करते हैं। वर्ब का चौथा रूप यानी MB4 का प्रयोग करते हैं, यानी MB4 का प्रयोग करते हैं। हो गया। MB4 समझता है ना सब का? उसमें हाँ ING जोड़ देते हैं, ठीक है। अब चलिए स्ट्रक्चर लिखिए इसका। अब तक दूसरा कुछ है नहीं, में दूसरा कुछ नहीं होता है। मेन चीज आपका वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गया, सहायक क्रिया। हाँ तो पहले अफर्मेटिव पे करना लिखा है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर पहले क्या आ जाएगा जी? सब्जेक्ट। अच्छा अफर्मेटिव पहले यहाँ लिख दीजिए क्या? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी। हाँ बी प्लस कर देते हैं, मेरे दोनों में लग जाएगा। शैल या वी प्लस बी प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। अब जैसे में बोलो ट्रांसलेशन शुरू में लिखवाए थे ना, देखो ट्रांसलेशन बोलो तो तनी जैसे तो देखो वाह, पहले हिंदी लिख दे का, वाह खा रहे होंगे, है ना है। तो देखो वाह के इंग्लिश क्या होता है? ही। अब बताइए ही के साथ शैल लगाएंगे कि विल? तो बताए थे तुम लोग को, याद है ना कि आई और वी के साथ ही केवल क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं। अब बाकी दुनिया के जितना सब्जेक्ट है उस सब के साथ क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। लेकिन एक वाव टेंस बनता है, उसको बोलते हैं एम्फैटिक सेंटेंस। तो एम्फैटिक में ना याद रखना कि उल्टा हो जाता है, जहाँ शैल लगेगा वहाँ विल लगता है, जहाँ विल लगता है वहाँ शैल लगेगा। तो उसको पढ़ाएंगे जब टेंस सज जाएगा ना, तब एक बार एम्फैटिक पढ़ा देंगे सेंटेंस, ठीक है। एम्फैटिक में ना उल्टा उसका होता है, उल्टा प्रयोग करते हैं, आवाज से हिंदी लगता है। तो बताइए तो ही के साथ क्या लगाएंगे? देखो क्या लगाएंगे? विल। ही विल बी क्या कर रहा है? खाना खाया था। खाना के क्या होता है इंग्लिश? ईट। MB4 लगाना है तो ING जोड़ देंगे, ईटिंग, है ना जी। अब वही जब रोटी रहता तो कॉम्प्लीमेंट में चल जाता नहीं, और उसे रहता तो ऑब्जेक्ट में चल जाता। आगे आओ रहेगा अथी बोलो, हम लोग पढ़ रहे होंगे। बोलिए तो कैसे बनेगा? हम लोग इंग्लिश वी, अभी के साथ आप क्या लगाएंगे? शैल। वी शैल बी। क्या कर रहे होंगे? क्या लिखे हैं? देखो यहाँ शैल या विल प्लस में बी लगा दिए हैं। प्लस में लगाने का मतलब हुआ ना कि सब में लगेगा, समझ में आ रहा है? प्लस के मतलब शैल लगाइए चाहे विल लगाइए, उसके बाद बी आपको लगाना है। तो वी शैल बी। अब पढ़ने के इंग्लिश क्या होता है? रीड। रीड में MB4 लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? आइए अब खाली है जा लिख दीजिए ना, तुम लोग तो अलग लिखना।
निगेटिव का स्ट्रक्चर। अब लिखिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। जैसे में आप ट्रांसलेशन को लिखवाइए था अपना से। याद रखा जी, ए में कुछ नहीं करना होता है, शैल या विल के बाद ना नॉट लगा देना होता है, तब भी लगाया जाता है। बात समझ में आया? नॉट के बाद भी लगाएंगे, तब जाकर के ऑब्जेक्ट रहेगा, कॉम्प्लीमेंट रहेगा, जो रहेगा लगाते रहेंगे। बोलिए एगो अपना से बोलो तो उदाहरण एगो तुम लोग कोई भी जो फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही होना चाहिए। एगो लोग नहीं पढ़ रहे थे। देखो थे चल गई कहाँ वहाँ। हाँ हम लोग, चाहे आप लोग लिखे ना, आप लोग नहीं खा रहे होंगे, आप लोग खाली देख रहे होंगे, खाना में आगे रखा होगा था। आप लोग नहीं खा रहे होंगे। बोलो तो कैसे बनेगा? You will not be eating। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझना पड़ेगा। एगो पीछे से बोलो था प्रियंका, एगो उदाहरण अपना से बना के निगेटिव में। हाँ, वह खाना नहीं खा रहे होंगे। वह खाना नहीं खा रहे होंगे, मतलब वो खाना नहीं खा रहे होंगे, ईटा पत्थर खा रहे होंगे। समझ आ रहा है? चलिए वहां के इंग्लिश क्या लिखेंगे? ही के साथ विल के बाद नॉट के बाद बी। खाना के इंग्लिश ईटिंग, और फिर खाना के इंग्लिश फूड। हाँ फूड लिख दीजिए, ठीक रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? चलिए चलो जी, अब लिखो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखिए। इसमें क्या होता है जी? शैल या विल प्लस बी प्लस, नहीं जी गलती लिखवा रहे हैं, पर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट उसके बाद बी प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एगो बोलो था इंट्रोगेटिव में, कोई आदमी, एनीबॉडी, कोई भी बोलिए, हाला नहीं करो। ये भी हो सकता है, क्या वह जा रहे होंगे। बनाओ ट्रांसलेशन। भाई देखो क्या है, तो क्या के साथ पहले क्या लगेगा बोलो ता? देखो शैल या विल, तो वह है, तो वह के इंग्लिश क्या होता है? ही। या ही के साथ क्या लगता है? विल। तो यहाँ लगा देंगे विल, उसके बाद ही बी, जाना के इंग्लिश क्या होता है? गोइंग। लास्ट में देखो गलती हम भी लिखे, यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। एक बार बोलो नहीं, एगो एथी वाला बोलो ना, WH वाला बोलो, एगो WH वाला बोलो। हाँ वाई ट्रांसलेशन नहीं, आप नाम लिखना दो। राम क्यों हंस रहे होंगे? हंस रहे होंगे। राम क्यों हंस रहे होंगे? लिखिए विल, ना गलत, क्यों के इंग्लिश पहले लिखेंगे ना जी। वाई राम
Why will Ram be सर जी रानी को रोते रोते क्या हो जाते हैं कभी laughing?